Hello, today we are going to start with a new topic of your basic maths revision. That is the concept of vectors. Okay, a very important topic. इस टॉपिक को हल्के में मत लेना. It is very important from the NEET point of view. Okay, if you are writing NEET, of course you are writing NEET, so this is important from a NEET point of view, as well as अगर if you are writing JEE, then this is very important. Okay, हल्के में नहीं लेना. Okay, so पर जो मैथ्स लेने वाले, जो लोग मैथ्स लेने वाले वो तो मैथ्स में वेक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. पर जो लोग मैथ्स नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल द पीसीबी स्टूडेंट्स, राइट, नीट देने वाले जो होते हैं, जो मैथ्स नहीं लेते, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वेक्टर्स के जो कंसेप्ट है ना, वो फिजिक्स में बहुत लगेंगे. ठीक है, वेक्टर ऐसा फॉर्मली आपको कोई फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ाया नहीं जाएगा, मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, पर मैथ्स आप तो पढ़ोगे ही नहीं, राइट? तो फिर वेक्टर कैसा समझेगा? इसके लिए वेक्टर्स का बेसिक मैथ्स में के समय पढ़ते समय ही समझना बहुत जरूरी है. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. I'll teach you all the concepts in good amount of detail. Come on, let's make a start. So अब करने वाले हैं हम अब start to a very important chapter, vectors. Okay, okay, fine. So as you can see, there are many बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में, एक एक करके हम सब पे आएंगे. ठीक है, one by one. Let's start with the first concept. That's basically the concept of understanding what is a scalar and what is a vector. Okay, that's the first concept. Maybe आपको ये आपने पढ़ा होगा 8th या 9th स्टैंड में, 9th में पढ़ते हैं स्केलर्स, व्हाट आर स्केलर्स, एंड उसके साथ में दूसरी चीज पढ़ी जाती है, दैट इज वेक्टर्स. ओके, चलो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर, फिर उसके बाद हम वहां से आगे चलते जाएंगे. ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, एक बार पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा इस चैप्टर में. चलो, स्केलर्स. सो व्हाट आर स्केलर्स? कम ऑन, टेल मी. व्हाट आर वेक्टर्स? टेल मी. लेट्स स्टार्ट विद स्केलर्स. तो स्केलर्स क्या होते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ वैल्यू होता है. ओके, वैल्यू को मैं कहूंगा दूसरा वर्ड मैग्नीट्यूड. ओके, वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन, देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. ओके, क्वांटिटी और better language, a physical quantity that has only value, only value मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता. ठीक है, चलो लेट मी मेक यू एक्सप्लेन दिस. देखो फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी है, राइट? ओके, और वेक्टर क्या होगा? तो वेक्टर भी लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं डेफिनेशन फिर समझाता हूं. तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ वैल्यू, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन. ओके, तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा. ठीक है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. ना लेट मी मेक यू एक्सप्लेन दिस. चलो लेट्स से मैं अपने मास की बात करता हूं. ठीक है, मैं अपना वजन करता हूं, लेट्स से, एंड लेट मी टॉक अबाउट माय मास. सो लेट्स से माय मास इज 70 केजी. ओके, मैं अपने खुद के वजन की बात कर रहा हूं, 70 केजी. तो आप मुझे पूछोगे सर, ये मैंने, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट, एक क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरिंग इट इज इन केजी. ओके, ऐसा यूनिट यू नो केजी. तो ये मास है, ये 70 उसका वैल्यू है, राइट? 70 जिसको कहेंगे ना, देखो यू नो इन दिस, इसको कहेंगे हम, दिस इज माय फिजिकल क्वांटिटी, राइट? दिस इज कॉल्ड माय फिजिकल क्वांटिटी. देखो ये तो एक्चुअली कंसेप्ट आपने यूनिट्स, डायमेंशन, मेजरमेंट्स में पढ़ा होगा. ये इसको कहते हैं हम यूनिट, केजी इज माय यूनिट, राइट? और ये जो है 70, दिस इज कॉल्ड वैल्यू, और वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? और इसे मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है. ठीक है, तो रिमेंबर, तो मास ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ वैल्यू होगा. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरा मास 70 केजी है, क्या मैं मेरे मास को डायरेक्शन दे सकता हूं? द आंसर विल बी नो. क्या मैं ऐसा कहूंगा मेरा मास इज राइट या मेरा मास इज लेफ्ट? राइट, राइट लेफ्ट में कोई डायरेक्शन दे सकता हूं? योर आंसर विल बी नो सर, हम डायरेक्शन नहीं दे सकते. हेंस मास इज अ स्केलर. ओके, रिमेंबर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्केलर. मास इज अ स्केलर. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. लेट्स से टाइम. लेट्स से मैं कहता हूं कि चलो आप लोग मेरा लेक्चर पिछले 1 घंटे से सुन रहे हो, राइट? 1 घंटे से, तो टाइम विल बी नथिंग बट 1 आवर, राइट? सो आर इज द यूनिट, वन इज द मैग्नीट्यूड, एंड टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी. क्या टाइम कहते समय हम डायरेक्शन वायरेक्शन कहते हैं क्या? मैं कैसा बोल सकता हूं कि एग्जांपल देता हूं, लेट्स से टाइम इज 1 आवर टॉप, या टाइम इज 1 आवर लेफ्ट, कोई सेंस नहीं बनता, राइट? बराबर, कोई डायरेक्शन नहीं होता. हेंस टाइम इज ऑल्सो having only value, no direction.
नंबर 3, चलो कुछ और दो तीन एग्जांपल अगर अच्छे से दूंगा ना तो दिमाग में अगर बैठ जाएंगे तो मजा आएगा फिर पढ़ने। मास दे दिया, टाइम दे दिया। लेट मी गिव यू समथिंग, लेट्स से लेंथ ऑफ शर्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। लेंथ ऑफ अ शर्ट, अगर मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना, लेट्स से मैं कहता हूं मेरे को है ना टेलर के पास जाके शर्ट सिलवाना है, ठीक है, या लेंथ ऑफ अ क्लॉथ, तो टेलर के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरे मेरे लिए अच्छा सा बढ़िया सा शर्ट आप सी दो, ठीक है, मुझे ऑफिस में पहन के जाने का शर्ट, मुझे अच्छा सा शर्ट सी दो, तो वो क्या बोलेगा, जाओ मार्केट से कपड़ा लेके आओ, बराबर, वो खुद से शर्ट, जो टेलर होता है वो बोलता है जाओ मार्केट से कपड़ा लेके आओ। तो मैं मार्केट में गया, लेट्स से मैंने शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर्स का कपड़ा ले आया, ओके, यू नो मीटर विल बी द यूनिट, राइट, या मैं 2 मीटर का कपड़ा ले आया, टू विल बी द मैग्नीट्यूड एंड लेंथ ऑफ द शर्ट इज नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटी। तो जब शर्ट खरीदते समय मैं कहूंगा दुकानदार को, दुकानदार मुझे 2 मीटर शर्ट का कपड़ा दे दो, तो दुकानदार मुझे 2 मीटर का शर्ट का कपड़ा दे देगा, ठीक है। पर अगर मैं दुकानदार को कहता हूं दुकानदार मुझे 2 मीटर शर्ट का कपड़ा राइट दे दो, तो वो बोलेगा पागल वागल है क्या, राइट वाइट नहीं होता, कपड़ा 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 होता है, 2 मीटर कपड़ा होता है, राइट लेफ्ट कपड़े में नहीं होता, राइट लेंथ में कोई राइट लेफ्ट नहीं होता। Hence, in simple language, I can say that length of the shirt is a quantity which is a scalar, right? को उसका direction नहीं है. Okay. Since now you have understood scalars, let me give you some example of vectors. ये मेरे scalars के example थे. तो vector का एक simple example मैं आपको देता हूँ. चलो let me try and give you a simple example of vector. तो vector क्या होता है? तो वेक्टर का एग्जाम्पल देखो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको देता हूं। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर इज फोर्स। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से हमारे पास है ना एक कार है, ये क्या है, कार है, और रोड पे कार है, ठीक है, हम रोड पे कार लेके निकले थे और कार खराब हो गई। तो अब कार खराब हो गई तो आप बोलोगे सर क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा खराब हो गई तो धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ेगा, राइट, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा। तो लेट्स से अब मैं इस कार को धक्का मार रहा हूँ, राइट, बहुत जोरदार धक्का मार रहा हूँ ताकत से, तो लेट्स से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 100 न्यूटन का, राइट, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं अपनी कार को लेफ्ट टू राइट धक्का मार रहा हूँ, राइट, आई एम अप्लाइंग फोर्स। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो कैन आई राइट वन स्टेटमेंट हियर, आई कैन जस्ट राइट ऑन एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, राइट, 100 न्यूटन इन राइट साइड, ओके, राइट साइड अप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट से लेके राइट, राइट में अप्लाई कर रहा हूँ ना, राइट। सो देयरफॉर फोर्स के बारे में मैं कहूंगा, अगर ये सेंटेंस जरा मेरा देखो, तो मैं ये 100 क्या दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है उसका वैल्यू, हाँ या ना, 100 दिखा रहा है उसका वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 100, एज वेल एज राइट साइड दिखा रहा है उसका डायरेक्शन, राइट। तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसका वैल्यू भी होता है, राइट, वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फोर्स विल बी अ वेक्टर, क्योंकि उसका वैल्यू भी आता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर मैं कहूँ फोर्स, अप्लाई अ फोर्स लेफ्ट साइड या अप्लाई अ फोर्स राइट साइड या अप्लाई अ फोर्स डाउनवर्ड्स, राइट, तो उसका डायरेक्शन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, राइट, अदरवाइज सेंस नहीं बनता। मास के लिए देयर इज नो डायरेक्शन, whereas वेक्टर में रिमेंबर वेक्टर विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको वेक्टर के बेसिक चीज समझाता हूँ, ठीक है, वेक्टर समझ में आ गया। वेक्टर को किस तरह से सबसे पहले समझते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से वेक्टर को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, ऑफ वेक्टर, ओके। लेट्स से मैं आपको एक वेक्टर दिखाना चाहता हूं, ठीक है, तो वेक्टर है ना कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, आपने देखा, मैं एक लाइन बना रहा हूं, ओके, कि एक कॉर्नर पे ना हमेशा वेक्टर के एक एरो आएगा, ठीक है, इट्स इज लाइक अ तीर, तीर देगा, तीर कमान वाला तीर, उसी तरह से वेक्टर दिखता है, ठीक है। तो वेक्टर लुक्स लाइक दिस। लेट्स से मैं एक वेक्टर बनाने जा रहा हूं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सॉरी, वेक्टर ए वेक्टर बी नहीं, ये वेक्टर के 2 पॉइंट्स है, ये एक वेक्टर है, इसका इस वेक्टर को हम अगर लिखने में कहेंगे ना तो ऐसा लिखेंगे, वी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ए बी वेक्टर, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए बी, राइट। हमेशा वेक्टर आएगा ना तो उसके टकले पे, टकले पे मतलब उसके सर पे, राइट, सर को हम टकला कहते हैं, राइट, बराबर, टकले पे, उस फॉर एग्जांपल ए भी एक वेक्टर है ना, तो उसके टकले पे हम एक वेक्टर का साइन ऐसा डाल देंगे, ठीक है। सो रिमेंबर कि ए और बी अगर एक वेक्टर ऐसा है ना, तो ये जो जहां पर
ऐसा डॉट है, एक तरफ डॉट है और एक तरफ एरो है, बराबर। तो जो डॉट है ना उसको कहा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहते थे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, स्टार्ट पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। और ये जहां पर एरो है ना उसको एंड पॉइंट कहा जाता है, और कभी कभी इसको टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो दो नाम है इसके, याद रख लो। ओके, सो दिस इज अ सिंपल वेक्टर ए बी मैंने रिप्रेजेंट किया है। ओके, वेक्टर ए बी इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, वेक्टर्स को हम ए बी मतलब ए बी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, हमेशा याद रखो स्टार्टिंग पॉइंट ए होएगा और एरो जिसकी तरफ जा रहा है ना, तो ए विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, बी विल बी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम दो लेटर्स से भी वेक्टर को दिखा सकते हैं। एट द सेम टाइम हम सिंगल लेटर से भी वेक्टर को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी वेक्टर को मैं लेट्स से कहता हूं, लेट्स से दिस इज पी वेक्टर। अगर ऊपर लिख दूंगा सो दैट दैट मींस पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, मतलब एक सिंगल लेटर से भी वेक्टर को दिखा सकते हैं, टेंशन मत लेना। ठीक है, कब दो वेक्टर दो लेटर से भी दिखा सकते हैं। जब दो लेटर से दिखाएंगे तो याद रखना एक लेटर विल बी स्टार्टिंग पॉइंट, एक लेटर विल बी एंडिंग पॉइंट, राइट। और सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हैं, डोंट वरी। तो रिमेंबर ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है, ये मुझे दिखा रहा है ना, ऐसा मैंने ऐसा हॉरिजॉन्टल वेक्टर बनाया, राइट। ये दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट। राइट, इट इज फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन एरो बता रहा है ना, ए टू बी या लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, तो वेक्टर ये दिखा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो इतना बेसिक हो गया आपके वेक्टर के बारे में। और रिमेंबर, अगर देखो एक वेक्टर का एक वैल्यू होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये लेंथ का वेक्टर है, मैंने मेजर किया इसको, लेट्स से ये इसका साइज है 3 सेंटीमीटर, एक लाइन लिया 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचा। ठीक है, सो रिमेंबर इसका अगर मुझे वैल्यू लिखना है ना, वैल्यू ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसा लिखा जाता है, वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो या तो मैं ऐसा लिखूं, इसको लिख सकता हूं, ये जो ए बी वेक्टर जो मैंने ऊपर बनाया ना, उसका वैल्यू लिखने के लिए क्या करने का, दो बड़े ऐसे लाइंस खड़े कर देने का। ठीक है, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो ऐसा लाइन बना देने का। तो therefore the value of this is 3, let's say सेंटीमीटर। कितना लेंथ है इसका, 3 सेंटीमीटर, राइट। स्केल लेके 3 सेंटीमीटर जितना वैल्यू था, तो इसका वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर जितनी लंबी लाइन खींचा मैंने। ओके, सो दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। सो 3 सेंटीमीटर इट विल बी द मैग्नीट्यूड वैल्यू। ओके, फाइन। डायरेक्शन कैसा दिखाते हैं वो बाद में पढ़ाऊंगा। या तो सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करो, करना है तो भी कर सकते हैं, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, दिस इज कॉल्ड पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पी वेक्टर इज नथिंग बट ए बी वेक्टर, राइट, फाइन। सो ये भी हमने समझ लिया, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। लेट मी जस्ट शो वन मोर थिंग, वन मोर एग्जांपल। लेट्स से ये 3 सेंटीमीटर का बना है ना, एक और वेक्टर बनाता हूँ। लेट्स से वो 5 सेंटीमीटर का लेंथ से बनाया, स्केल लेकर के थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ऐसा तो 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। लेट्स से दिस इज वेक्टर एम एन। तो हम कैसा दिखाएंगे, हम ऐसा दिखाएंगे एम एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितना है इसका, 5। जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा साइज का वेक्टर होगा, राइट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 1 सेंटीमीटर का छोटा होगा, 3 सेंटीमीटर का बड़ा, 5 सेंटीमीटर का और बड़ा, सिंपल। चलो, इस तरह से वेक्टर को दिखाया जाता है। नाउ सिंस वी हैव अंडरस्टूड दिस मच, let us try and understand one of the most important concept of the chapter, that is the concept of parallel vectors. Okay, parallel vectors पढ़ते हैं, sorry not parallel vector, types of vectors पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये चैप्टर का, टाइप्स ऑफ वेक्टर। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। ध्यान से सुनना, एक बार ये टाइप्स ऑफ वेक्टर क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं चैप्टर पढ़ाने में बहुत मजा आएगा, पढ़ने में भी आपको भी मजा आएगा। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Let's try and understand the first one. Okay, so the first one, as you can see from the book, is something called as parallel vectors. Okay, दो वेक्टर्स है मेरे पास, दोनों पैरेलल कब होंगे, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। लेट्स से एक वेक्टर ऐसा है, ओके, और ये वेक्टर ऐसा है, कुछ नाम दे दो इस वेक्टर का। सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हो, डबल लेटर से भी दिखा सकते हो। लेट मी शो बाय डबल लेटर। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। ओके, दिस इज वन वेक्टर। और दूसरा कलर में लेट्स से दूसरा एक वेक्टर है ऐसा। इमेजिन करो कि एक है ये है 4 सेंटीमीटर का, ये है, और ये है 2 सेंटीमीटर साइज का। ठीक है, तो ये वेक्टर है सी डी। ओके, तो दो वेक्टर्स हमने देखे, इनको पैरेलल वेक्टर क्यों कहूंगा मैं, पैरेलल वेक्टर इसके लिए कहूंगा, रिमेंबर याद रखो, वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं पता है,
क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ दिखा रहे हैं, राइट, बराबर, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. सो रिमेंबर, पैरेलल वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट हैव द सेम डायरेक्शन. बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए. वैल्यू अलग अलग हुआ तो भी चलेगा, एक चार्ज का एक दो का चलेगा, नो प्रॉब्लम. बट दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, डायरेक्शन जैसा आपने देखा ना यहाँ पर, ये ए और बी और सी और डी दोनों का डायरेक्शन सेम है, राइट, बोथ आर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो देयरफॉर वेक्टर्स आर पैरेलल. सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, आर पैरेलल if they have the same direction. Okay, vectors are parallel if they have the same direction. तो मैं कहूंगा सिंपल लैंग्वेज में, ये जो वेक्टर ए बी है ना, ठीक है, वैसे तो ऐसा लिखना नहीं चाहिए पर समझाने के लिए लिख रहा हूं. ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी डी वेक्टर. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है, राइट, उसका. अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से एक मेरे पास वेक्टर है एक्स वाई कुछ इस तरह से, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास लेट्स से पी क्यू. तो क्या ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए? योर आंसर विल बी नो सर, ये पैरेलल नहीं है. नीचे जो लिखा ना, ये दो पैरेलल नहीं है. क्यों पैरेलल नहीं है? क्योंकि एक ऐसा है एक ऐसा है, राइट, डायरेक्शन सेम नहीं है. हेंस इन दिस केस आई विल से दे आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स, या नॉट पैरेलल वेक्टर भी कहूंगा तो चलेगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया पैरेलल वेक्टर का, और एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया नॉन पैरेलल वेक्टर का. ठीक है, राइट, अगर डायरेक्शन सेम तो पैरेलल वेक्टर, सिंपल. ओके, let me give you the second type of vector. Now let me teach you the second type of vector. Very interesting. Equal vectors. Parallel vector समझ लिया. Let us try and understand equal vectors. तो vectors कब equal होते हैं पता है? देखो, पैरेलल होने के लिए सिंपल एक ही कंडीशन थी कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं. कोई टेंशन और लेने का नहीं, डायरेक्शन सेम तो पैरेलल. वेक्टर इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है, ध्यान से सुनना. पहला कंडीशन है कि दोनों वेक्टर्स जो हमारे हैं ना, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए. और दूसरा कंडीशन है कि साथ में उनका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी सेम होना चाहिए. तो अगर दोनों कंडीशन मीट हो रहा है, पहला एज आई सेड, पहला सेकंड दो बात तो एक ही है, उनका वैल्यू भी सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. अगर दोनों मीट हो गया तो इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल. तो चलो, लेट्स से यू हैव सम वेक्टर, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ऑफ सम साइज. ओके, कुछ तो साइज है इसकी. ओके, और 4 सेंटीमीटर का ही साइज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल. और दूसरा वेक्टर भी है. ओके, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ लाइंस एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. तो ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर है. लेट्स से ये पॉइंट है पॉइंट ए, ये पॉइंट है पॉइंट बी, उसी तरह से ये पॉइंट है पॉइंट सी, ये पॉइंट है पॉइंट डी. तो दोनों वेक्टर्स का साइज कितना है पता है? दोनों वेक्टर का साइज मैं कहता हूँ समझने के लिए, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का साइज है. तो ये जो वेक्टर ए बी का वैल्यू है कितना, 4 सेंटीमीटर. ये वेक्टर सी डी का वैल्यू है मैग्नीट्यूड है कितना, 4 सेंटीमीटर. तो बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, एज वेल एज बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम डायरेक्शन, राइट, दोनों लेफ्ट टू राइट है. सो देयरफॉर मैं कहूंगा कि vectors are parallel when vectors become parallel. So vectors are equal if they have the same value and the same direction, right? So इस केस में मैं कहूंगा vectors are equal if they have the same magnitude. Magnitude का मतलब value and same direction. Okay, if they have the same magnitude as well as the same direction. तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है ना, तो उस केस में हम कहेंगे इक्वल वेक्टर. तो आप यहां देख सकते हो मैग्नीट्यूड तो सेम है और देखने में पता चल रहा है डायरेक्शन भी सेम है. तो देयरफॉर ए बी वेक्टर विल बी एक्चुअली इक्वल टू सी डी वेक्टर, ऐसा लिखा जाएगा. ठीक है, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू सी डी वेक्टर. क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. चलो एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से एक वेक्टर ऐसा है पी क्यू. लेट्स से पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, और लेट्स से दिस इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, लेट्स से दिस इज एम एन. तो एक 3 है एक 8 है, तो क्या इनको इक्वल लिख सकता हूं? नहीं, इक्वल नहीं लिख सकता क्योंकि उनका वैल्यू सेम नहीं है, राइट. भले से डायरेक्शन सेम हो, भले से इनको मैं पैरेलल वेक्टर्स कह सकूंगा, पर इक्वल नहीं कह सकता. इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए. ठीक है, सो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, ये दोनों नॉट इक्वल है, ऐसा लिख दूंगा. इक्वल नहीं, हटा दो. ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स विल बी ए बी एंड सी डी, वैल्यूज मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम. Okay, make a note up till here. Then we'll go on to the next type of vector. Going on to the next concept, that is the next type of vector. As you can see, is anti-parallel vector. Let me just quickly run through them. अभी बड़े simple है. Anti-parallel. देखो, parallel vectors क्या होता है हमने देखा, right? Parallel vectors वो vectors होते हैं जो same direction में होते हैं, right? बराबर, अभी देखा था. और एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? वो वेक्टर्स होते हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट क्विकली राइट दैट डाउन. So vectors
दैट हैव, अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, दैट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, दैट हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, on this point of view, just for an example, let's say अगर एक वेक्टर ऐसा है, okay, let me try and draw it straight. Okay, let's say this is vector a, okay, और यहाँ पर दूसरा ऐसा वेक्टर है, वेक्टर, ये तो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आप देख सकते हो, दे आर एंटी पैरेलल, राइट, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ओके, फाइन, सो दिस इज एंटी पैरेलल वेक्टर, सिंपल, वेरी सिंपल, नथिंग significant here. Okay, next, the next is something called as negative vector, or also called as opposite vectors. अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, नेगेटिव वेक्टर और उसके साथ हम देखेंगे ऑपोजिट वेक्टर्स, या उससे ऑपोजिट वेक्टर, एक ही चीज है, दो नाम है उसके, नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर। सो व्हाट आर दीज? दे आर ऑपोजिट, दे आर वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो आई कैन से दे आर वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। Okay, fine, so I can just say, draw like this, let's say this is vector, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। आप देख सकते हो बोथ द वेक्टर्स लुक इक्वल इन वैल्यू, राइट, दोनों का वैल्यू इक्वल है। लेट्स से अगर पहला वाला 4 सेंटीमीटर, दूसरा वाला भी 4 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर मैं कहता हूं कि दूसरे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर लेट्स से दिस इज वेक्टर पी क्यू, ओके, एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर, लेट्स से सी डी, राइट, सी डी, हम ऐसा लिखेंगे सी डी, बराबर, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल टू द पॉइंट। सो इन दिस केस बोथ ऑफ देम आर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू ऐसा, वैल्यू ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सी डी। ओके, फाइन, वैल्यू मैग्नीट्यूड आर इक्वल, मैग्नीट्यूड पी क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू सी डी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट, सो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो दे आर नेगेटिव वेक्टर्स। हाउ डू आई राइट नेगेटिव वेक्टर्स? आई राइट डाउन पी क्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी, ठीक है, कैसा लिखूंगा, माइनस ऑफ सी डी। तो रिमेंबर, इक्वल वेक्टर्स में हम क्या करते थे, डायरेक्ट इक्वल लिखते थे, राइट, पर अगर ऑपोजिट वेक्टर्स है या तो उन्हें इक्वल तो लिखेंगे पर विद अ माइनस साइन, ओके, माइनस साइन टुगेदर, fine. So this is an example of a negative vector, pq will be minus cd, they are equal in magnitude but opposite in direction, that's why they are called opposite vectors. Okay, fine, let's go on to the next one. The next one, or the next type of vector will be को-इनिशियल वेक्टर, और एक और है कोलिनियर वेक्टर। ओके, सो को-इनिशियल वेक्टर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये अब कुछ नॉन सो इंपॉर्टेंट वाले भी आएंगे, ठीक है, ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पर ध्यान से समझो। ये को-इनिशियल वेक्टर, को-इनिशियल वेक्टर, so basically what are co-initial vectors? Co-initial vectors are vectors that have the same initial point. Okay, vectors that have सेम इनिशियल पॉइंट या सेम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट। ओके, फाइन, सो सबका इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से एक वेक्टर ऐसा है, ओके, लेट्स से दिस इज वन वेक्टर, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए बी, ओके, दूसरा एक और वेक्टर बना लेता हूं, लेट्स से एक वेक्टर है, लेट्स से दूसरा जो मैंने ब्लू में बनाया, अब ये है वेक्टर ए सी, राइट, ओके, थर्ड एक और वेक्टर बना देता हूं समझने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिटी, लेट्स से एक और वेक्टर है ऐसा और उसका नाम है ई डी। ओके, सो ये सभी वेक्टर्स ए बी, ए सी और ए डी, ये सबको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, राइट। को इनिशियल वेक्टर मतलब क्यों? बिकॉज इनका स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान से देखो, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम है, राइट, सब लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट, जल्दी से, को इनिशियल वेक्टर के बाद कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, so what are collinear vectors? Collinear vectors are vectors
दैट लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन में लाई करते हैं, राइट। उसी तरह से को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर वेक्टर्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन। सो जस्ट लेट मी क्विकली राइट दैट डाउन। कोलिनियर वेक्टर्स आर दैट vectors that lie along a straight line, okay, वो एक straight line पे lie करते हैं। Let me show you to you how this can happen. So let me make a straight line first, okay। मैं एक काम करता हूँ, एक straight line पहले बनाता हूँ। Let's say this is our straight line, let me make it thin, okay। एक straight line है, और इस straight line पर जो मैंने अभी बनाई है, हमारे पास कुछ vectors है। So let's say एक vector है, let me draw change the thickness, okay, ठीक है। So okay, this is my straight line, okay। और इस पे कुछ वेक्टर बनाना है, लेट मी ड्रॉ इट वेरी केयरफुली। सो इस पे लेट्स से एक वेक्टर ऐसा है इसी लाइन पे, ठीक है। आप देख सकते हो ये वेक्टर मेरा इस लाइन पे। उसी तरह से एक और वेक्टर बनाता हूँ इसी लाइन पे, लेट मी चेंज द कलर। सो आप देख सकते हो इस लाइन पे, इस ब्लैक लाइन पे मैंने दो वेक्टर्स बनाए, रेड और ब्लू, राइट। दे लाई अलोंग द सेम लाइन। रिमेंबर दे कैन बी पैरेलल और दे कैन बी एंटी पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। पर एक लाइन पे रहने चाहिए, द कंसेप्ट इज एक लाइन पे रहने चाहिए, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, कुछ भी हो, पर एक लाइन पे होने चाहिए। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर लेट्स से सी डी, राइट। सो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर वेक्टर। व्हाई? बिकॉज वो एक ही लाइन पे, राइट। पैरेलल भी चलेंगे एंटी पैरेलल भी चलेंगे, दे कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल, ओके फाइन। तो और हमने 6 टाइप ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स गो फर्दर, बट बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी जस्ट इरेज दिस क्विकली, ठीक है। और 4 टाइप मतलब टोटल 6 टाइप के वेक्टर हमने कवर कर लिया। देखो मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके। ओके, आफ्टर द द नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर एंड कॉन्करेंट वेक्टर, ओके। कोप्लेनर वेक्टर, द नेक्स्ट वन इज वेक्टर नंबर 8, सॉरी 7, कोप्लेनर वेक्टर, coplanar vector. So what's a coplanar vector? Try and understand. Coplanar vectors will be vectors that lie in the same plane. Okay, same plane मतलब you know देर आर, अगर अगर आपको मैंने 3 एक्सिस के बारे में 10th स्टैंड में थोड़ा सा बताया होगा, या नहीं भी बताया होगा तो भी ठीक है, ध्यान से सुन लो। रिमेंबर इन नेचर वी हैव 3 एक्सिस, ओके। मतलब बट लेट मी शो यू ऑन सम एग्जांपल। लेट्स से ये बुक है, राइट, बराबर। ये बुक को कहा जाता है एक प्लेन। इसे क्या कहा जाएगा? एक प्लेन कहा जाएगा। इसमें 2 एक्सिस होंगे, एक तो ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल वाला जो मैं अभी दिखा रहा हूं, दैट विल बी एक्स एक्सिस, और ऐसा वर्टिकल वाला विल बी माई वाई एक्सिस, राइट, बराबर। तो अगर मुझे इस बुक पे कोई भी पॉइंट को लेना है, ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू बाय सम एग्जांपल। लेट्स से अगर मुझे इस बुक पे कोई भी पॉइंट को लोकेट करना है, तो लेट्स से अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है और आप देख सकते हो मैंने बनाया ये एक्स एक्सिस, राइट। लेट्स से ये ओरिजिन है मेरा, सिर्फ समझाने के लिए। तो लेट्स से ये 1 2 3 है, ओके। सिमिलरली दिस इज 1 2। तो लेट्स से मुझे अगर एक पॉइंट को लोकेट करना है 3,2, तो 3,2 को कैसा लोकेट करेंगे हम? एक्स एक्सिस पे 3 जाएंगे, वाई एक्सिस पे 2 जाएंगे, और फाइनली कहीं यहाँ पर हम पॉइंट को लोकेट करेंगे, राइट, समवेयर यहाँ पर। अब मुझे उतना उल्टा प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, तो देयरफॉर इस पॉइंट को हमने कैसा लोकेट किया? हमने इस पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट किया था, राइट, बराबर। आई कैन से मैंने ये नया पॉइंट 3,2 कैसे नोट किया? बिकॉज आई हैव टेकन सम ओरिजिन और 2 और 3 पॉइंट गया, राइट, बराबर, 3 और 2। उसी तरह से अगर मुझे स्पेस में कहीं जाना है, देखो ये तो प्लेन था, बुक वॉज अ प्लेन, राइट। स्पेस में कहीं जाना है तो हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे। रिमेंबर दे विल बी लाइक दिस, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस, एक होगा जेड एक्सिस, ओके, ठीक है। लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो समझाने के लिए लेट मी जस्ट ड्रॉ सम एक्सिस फॉर यू। लेट्स से दिस इज ओके, दिस इज सम एक्सिस, दिस इज सम एक्स एक्सिस, this is y-axis, or I have just drawn it not so properly. Let me just draw it proper. Let me just make the concepts of 3 axes clear to you. उसके बाद तो मैं आगे बढ़ाता ही रहूंगा, पहले ये समझ लो एक्सिस का कॉन्सेप्ट। तो लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, और ये एक जो एक्सिस है ना,
देख, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ठीक है, दिस इज योर, लेट मी शो इट लाइक दिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट, बराबर। एक ऐसा एक्सिस है जो आपके वीडियो के स्क्रीन के बाहर निकल के आ रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड बेसिकली माय जेड एक्सिस, ओके, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड माय जेड एक्सिस। एंड ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, और ये इससे परपेंडिकुलर, सबके सब। इट इज लाइक माय थ्री फिंगर्स, मेरी तीन फिंगर्स को ध्यान से देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, सबके सब परपेंडिकुलर होंगे। अगर आप अपने हाथ से भी बना के देख सकते हो तो बना सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ देम विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, फाइन। तो अगर मैं मैं आपको जैसा बता रहा था, अगर मेरे पास दो एक्सिस होते हैं तो मैं एक पॉइंट को कैसा लोकेट करता हूं? देखो, कोप्लेनर वेक्टर तो बाद में आएंगे, पहले तीन एक्सिस का कंसेप्ट समझ लो। अगर ये कंसेप्ट समझ लिया ना तो मैथ्स भी एकदम अच्छा हो जाएगा और फिजिक्स भी अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है, अब तक हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब पढ़ते हैं और लेट्स से मुझे कोई पॉइंट लोकेट करना होता है तो हम दो कोऑर्डिनेट से पॉइंट लोकेट कर देते हैं, राइट। लेट्स से आई वांट टू लोकेट अ पॉइंट, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, 3,2, सो 3,2, या लेट्स से 4,3. So let's not say 3,2. Let's say 4,3. So that means 1, 2, 3, 4. हम चार पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे जाएंगे एंड 1, 2, 3, तीन पॉइंट्स वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो हम क्या करते हैं जनरली, पहले हम 4 यहाँ पर चले जाते हैं। तो हम कैसा करते हैं, यू नो द प्रोसीजर, राइट, बेसिक प्रोसीजर। हम 1, 2, 3, 4 यहाँ पहुंच गए और 1, 2, 3 एंड फाइनली दिस पॉइंट विल बी ए, दैट इज 4,3, राइट। ऐसा हम ढूंढ के निकाल दे, तीन स्टेप्स एक्स एक्सिस पे, तीन स्टेप वाई एक्सिस पे, राइट, एंड फाइनली वी गेट दिस पॉइंट। अच्छा, अगर थ्री डायमेंशन हो तो कैसा निकालेंगे? लेट्स से आई वांट टू गेट अ पॉइंट, लेट्स से ए, दैट इज 4,3,2। इसका क्या मतलब है, मुझे फोर कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे जाना पड़ेगा, तीन कोऑर्डिनेट्स या तीन स्टेप्स मुझे वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा, और दो स्टेप्स मुझे जेड एक्सिस पे जाना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई हैव जस्ट expanded this guy. Okay, so let's plot this point. Okay, so basically this is this three dimensions. Okay, x axis, y axis, and z axis. This is called 3D or three dimension. तो मुझे ये पॉइंट 4,3,2 कैसा मिलेगा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं एक्स एक्सिस पे चार यूनिट्स जाऊंगा आगे, दैट इज 1, 2, 3, 4। ओके, दिस विल बी चार यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई एक्सिस पे आई विल गो 1, लेट्स से 2, लेट्स से 3, और जेड एक्सिस पे आई विल गो 1, 2। ओके, बराबर, ये हमें पॉइंट्स आगे जाने हैं। अब देखो, मैं एक बहुत ध्यान से चीज करने वाला हूँ, 3, 2 वो कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं क्यूबॉइड बनाने वाला हूँ। क्यूबॉइड क्या होता है, आपने ऑलरेडी बनाया होगा, कौन से स्टैंडर्ड में, बेसिकली बॉक्स बनाए, 10th में बनाया होगा क्यूबॉइड। देखो, मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ठीक है, एक बॉक्स, एक बक्सा। बॉक्स आपने देखा है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल देखा है। इससे पैरेलल ये लाइन ऐसा, रुको, एक और वापस अच्छे से थोड़ा सा बनाते हैं। इससे इतना पैरेलल, राइट, इससे इतना पैरेलल ऐसा मिलता है, ओके, एक ऐसा। तो आप देख सकते हो, मैंने जो साइज लिए ना उसका मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है, ओके। ओके, ये हमने इस साइज का एक बॉक्स क्रिएट किया है। तो ये जो बॉक्स है, ध्यान से सुनो, जो मैंने बॉक्स बना रहा हूं ना, ध्यान से, ये एक बॉक्स की तरह है, राइट। तो जितने 4,3,2 के साइज का जो बॉक्स बना है, ये देखो, इस पॉइंट को अब ध्यान से देखना। ये पॉइंट जो है वो चार हमने एक्स एक्सिस से लिया है, तीन हमने उसका, देखो उसका विथ कितना है, इफ यू सी द विथ, इफ यू नो, दिस इज 1, दिस इज 2, ओके, सॉरी इसको मैंने 1 बोला था, ओके, दैट्स नॉट सो प्रॉपर। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स है, राइट, बराबर, ओके, 1, 2, 3, 4। तो उसी तरह से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसका एक्स एक्सिस के अलोंग हाइट है 4, वाई एक्सिस के अलोंग हाइट है 3, राइट, तीन का हाइट है वाई एक्सिस के अलोंग, और z एक्सिस के अलोंग हाइट है 2, राइट। सो दिस पॉइंट, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, दैट विल बी पॉइंट ए, दैट इज 4,3,2। ओके, 4,3,2। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, नहीं समझेगा तो मैं आपको और एग्जांपल से बाद में समझा दूंगा, ओके। पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता था, ये जो एक्स वाई है ना, दिस इज कॉल्ड एज वन प्लेन, राइट। एक्स वाई एक प्लेन होता है, उसी तरह से वाई जेड एक प्लेन होता है। लेट मी शो यू, एक्स वाई कौन सा प्लेन है, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन, राइट। लेट मी जस्ट ड्रॉ फॉर यू द नेक्स्ट प्लेन। ये जो नीचे दिख रहा है, ये कौन सा प्लेन होगा, ये जो नीचे दिख रहा है, ये नीचे बॉक्स के जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्स जेड प्लेन, ओके। और एक और बना देता हूं,
जस्ट टू मेक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ये जो एक और लास्ट वाला बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड योर वाई जेड प्लेन, ओके। इस साइड की दीवार देखो, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ऐसा, ऐसा और ऐसा, राइट, दीज आर थ्री प्लेन्स। तो अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में लाई करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर, ओके। या दो वेक्टर्स अगर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन, देन दैट इज कॉल्ड एज योर कोप्लेनर वेक्टर। तो अगर एक्स वाई वेक्टर में दो वेक्टर, एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स लाई करते हो, ओके, पहले ध्यान से कॉपी कर लेना, इतना मैं रेस कर देता हूं, ठीक है। मैंने तीन प्लेन्स का कंसेप्ट भी आपको समझा दिया। अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है। तो ये दोनों वेक्टर्स जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं, राइट। ऐसे वाले फ्लैट वाले, ऐसे वाले नहीं, ऐसे वाले नहीं, तीन तरह के प्लेन होते हैं, एक ऐसा और एक नीचे ऐसा, राइट, ओके। तो ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन, वेक्टर्स lying or vectors which lie in the same plane are called coplanar vectors, okay, fine, I hope that is clear enough, ये concept हमने clear कर लिया। So now after coplanar vectors the next type of vector जो हमने देखा था कौन सा था, concurrent vectors, okay, fine, concurrent vectors, very interesting, concurrent, let me just take the spelling first, concurrent, okay, concurrent vectors, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो कोप लेना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं याद करने के लिए, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, तो कॉन्करेंट वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट पास थ्रू द सेम पॉइंट, ओके। ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट के थ्रू पास करते हैं, तो वेक्टर्स दैट पास थ्रू द सेम पॉइंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहीं से दिखा देता हूं, देखो ये तीन वेक्टर है, वो अगर उनको पीछे लोगे तो एक ही पॉइंट इस पॉइंट के थ्रू पास करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द व्हिच दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एन इंपॉर्टेंट वेक्टर, हाँ, वेक्टर नंबर 9, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, दोनों नाम का दिया जाते हैं ऐसे, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। व्हाट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, वेरी इंटरेस्टिंगली, जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ओके। सो जस्ट मी लेट मी राइट दैट डाउन, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, राइट, मैग्नीट्यूड इज जीरो। इसका क्या मतलब, मैग्नीट्यूड इज जीरो का मतलब होता है कि उसका वैल्यू जीरो है। तो मैं आपको बोलूं, चलो लेट्स से, और जीरो वेक्टर को जनरली ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ओ वेक्टर, ओ सिंबल से डिनोट किया जाता है। सो ओ वेक्टर ऐसा दिखाया जाता है, ओ वेक्टर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड एज योर जीरो वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं जीरो, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, वैल्यू जीरो है, तो क्या आप उसे ड्रॉ कर सकते हो, द आंसर विल बी नो सर। हम ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते जिसकी वैल्यू या जिसका लेंथ जीरो है। मैं आपको बोलूं एक काम करो, एक पेन लो, एक रूलर लो और 0 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, जैसे ही टच करूंगा तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, राइट, हेंस 0 सेंटीमीटर की लाइन इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ओके, फाइन। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हो गए, 8 हो गए ना, 8 या 9 हो गए, राइट, 9 हो गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन दैट इज 10, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट का मतलब वन, राइट। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड या जिसका वैल्यू इक्वल टू वन होता है, ठीक है। सो अ वेक्टर, इट्स अ वेक्टर हैविंग वैल्यू या हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, लेट मी मेक यू एक्सप्लेन दिस, ओके। सो लेट्स से अगर मेरे पास एक वेक्टर है, और रिमेंबर यूनिट वेक्टर को एक तरीके से दिखाया जाता है, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, लेट्स से वेक्टर, इसको मैं कहता हूँ वेक्टर पी, ओके। और अगर मुझे पता है कि इसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 यूनिट, जो भी कह दो उसे, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, तो मैं इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा,
पी वेक्टर यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर के ऊपर एक कैप बनाया जाता है, ठीक है, रिमेंबर है, और ऐसा लाइन नहीं बनाते, जब यूनिट वेक्टर आ जाता है ना तो उसके ऊपर हमें क्या कर देते हैं, टोपी लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर कैप लगा देता हूं, वेक्टर नहीं लगाता हूं। देखो नॉर्मली हम वेक्टर के ऊपर ऐसा वेक्टर लगाते हैं, राइट, बराबर, पर यूनिट वेक्टर के ऊपर हम एक कैप लगाते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1, ओके, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू निकाला ना तो आंसर आएगा 1, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर इनफ फॉर यू, समझ में आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर, अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है, अब ध्यान से सुनना, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए जिसका साइज है लेट्स से 5 यूनिट्स, ओके, इसका साइज है क्या यूनिट, 5 यूनिट का साइज है, ओके फाइन। अगर इसका साइज है 5 यूनिट, मैं कहता हूं ये वेक्टर है 5 यूनिट का, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाओ। तो आप बोलोगे सर ये तो ए का साइज तो क्या था, 5 का साइज है, राइट, ओके, तो इसको यूनिट वेक्टर कैसा बनाएंगे, तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। 5 से डिवाइड कर दूं मतलब मैं अगर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो फिर फाइनली ये मुझे यूनिट वेक्टर दे देगा, हाँ या ना। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एक वेक्टर था जो साइज 5 था, अगर मैं उसको 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं मतलब उसी के वैल्यू से उसको डिवाइड कर दूं तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यानी यूनिट वेक्टर हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान से सुनो, मेरा अगर वजन, वैसे तो वेट एक वेक्टर नहीं होता, पर अगर मेरा वेट 80 केजी है, अगर मैं अपने आप को 80 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू 1 हो जाएगा, राइट। तो देयरफॉर व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस दैट, और ये हम इसे कहेंगे यूनिट वेक्टर ए कैप, ओके। सो रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यूनिट वेक्टर is nothing but the vector divided by the magnitude of the vector। अपने आप के वैल्यू से अगर उसको डिवाइड, किसी वेक्टर को अपने आप के वैल्यू से डिवाइड कर दिए तो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। नाउ ये आपको थोड़ा समझा होगा, थोड़ा नहीं समझा होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, या एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आपको ले जाता हूं, फिर हम वापस आएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज आई वांट टू टीच यू इज बेस वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय बेस वेक्टर? तो हमने अभी अभी पढ़ा हमारे नेचर में कितने एक्सेस होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं, राइट, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और तीसरा वाला ये वाला जेड एक्सेस, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो रिमेंबर बेस वेक्टर क्या होते हैं पता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस से जो एक पैरेलल वेक्टर जाता है ना, यूनिट वेक्टर, अगर मैं कहूं एक छोटा सा वेक्टर है 1 यूनिट साइज का जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, उसे हम कहेंगे आई कैप। सो व्हाट इज आई कैप, रिमेंबर आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। उसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग जो एक छोटा सा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसे कहते हैं जे वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है ना उसे कहते हैं के वेक्टर, ठीक है। सो जिस तरह से मैंने लिखा व्हाट इज आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, लेट मी जस्ट राइट इट आउट हियर। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, उसी तरह से व्हाट इज जे वेक्टर, रिमेंबर वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और सिमिलरली के वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ओके फाइन। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत क्लियरली समझाया है, प्लीज ध्यान से देखना इसको, ओके। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जेड जे कैप, और जेड एक्सिस जो प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर जा रहा है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर को के कैप कहा जाएगा, ठीक है। इतना पहले डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूं जिसे कहते हैं पोजीशन